भी नागहानी सूरत हाल में भी उनका सर्वाइवल कोई मसला नहीं है। क्यों कि आप अपने खाराइन को पकड़े हुए हैं, आप वो मवाद दे सकते हैं और आपके पास वो जरिया मैसर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने हमारे सहाफ़ियों के सफ़ा पर, फेसबुक के सफ़ा पर ऐसी खबरें होती हैं जिसको आम आदमी भी, आप जिस किसी इलाके में रहते हैं वो देखना चाहेगा। मेरे अपने फेसबुक पेज पर मेरी अपनी तस्वीर है, लेकिन आम आदमी उसको क्यों देखेगा? अगर वो कोई मेरा स्टूडेंट है तो वो मजबूर होकर लाइक करेगा कि भाई ये सर की फोटो है, लाइक नहीं करूँगा तो फिर शायद मेरे ताल्लुकात खराब होगा। क्या मेरे फेसबुक पेज पर ऐसा कुछ मवाद है जो कि राज आम आदमी से मुझको जोड़ सके? और आप सोच लीजिए जरा सी एक लम्हे के लिए, आप अपने फेसबुक पेज के, आप खुद एडिटर है ना, वहाँ पर शायर करने के लिए आपको किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं है। तो क्या आप अपने फेसबुक पेज पर कुछ ऐसा मवाद भी दे रहे हैं कि देखने वाला वो मवाद की खातिर आपके पेज पर है? तो जिस दिन आप ये तजुर्बा कर लीजिएगा कि आपकी जितनी रिपोर्टिंग है वो उतनी रिपोर्टिंग आपकी जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद होना चाहिए। तो जब तक कि आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, आप उसको बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। आप जानते नहीं आपकी ताकत क्या है तो आप बढ़ाने के लिए क्या कोशिश करेंगे। जिस दिन आप वो काम करने लगेंगे उस दिन से, और देखिएगा जितने ज्यादा आपके पढ़ने वाले हैं वो आपका यूएसपी है, सुनते नहीं वो और इसी बुनियादों पर आप अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान कर सकते हैं। अब रेगुलर मीडिया, मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, उनके सामने भी जो सबसे बड़ा मसला आ गया है वो ये है कि भाई मैं आपको ये जो छोटी सी मिसाल दिया हूँ वायरल सर्च की, वायरल सर्च किसकी जानिब से, जो वीडियो उसमें जो सर्च का पोल खोला जा रहा है वो वीडियो किसकी जानिब से बनाया जा रहा है? आम आदमी की जानिब से। अब टेक्नोलॉजी कोई मायने नहीं रखती, आपके जेब में जो छोटा सा फोन मौजूद है वो फोन भी जो आपके लिए बड़ा कमाल कर सकता है, वो काम कर सकता है जो बड़ा हाई एंड हाई डेफिनेशन कैमरा रखने वाला रिकॉर्डर भी नहीं कर सकता। मी टू की जो मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि मी टू के हवाले से जितनी शिकायत सामने आ रही है, चाहे वो फिल्मी सितारों के खिलाफ हो या फिर मरकजी वजीर के खिलाफ हो, ये सारी शिकायत फेसबुक और ट्विटर के जरिए से आ रही है। इवन बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अहम जो ऐलान है वो ट्विटर के जरिए हल कर रहे हैं। हमारी जो वजीर है सुषमा स्वराज, उन तक बात पहुंचाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हमें ट्विटर अकाउंट खोलना आता है? क्या हम अपना ट्विटर अकाउंट रखते हैं और फिर हम वो खबरें ट्विटर तक पहुंचा रहे हैं? और जिस दिन आप उन खबरों को छोड़कर, जो कि रिवायती तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरी खबर अखबार में छपे, वजीर चाहता है कि उसकी खबर अखबार में छपे, सियासी जमातों के कायदीन चाहते हैं कि उसकी खबर अखबार में छपे, उन खबरों को छोड़कर मैं अपने तौर पर ऐसी खबरें देने के काबिल बन जाऊं जो कि अवाम चाहते हैं कि अवाम के लिए जा रहा हो, उस दिन समझेंगे वो हमारे लिए दुरुस्त रास्ता होगा, जहाँ पर हम रास हमारे खाराइन से, रास हमारे देखने वालों से जो जोड़ा। और जिस दिन हम ये काम करेंगे समझिए हम अनफराजी तौर पर भी अपनी बता की जंग खुद लड़ सकते हैं। सिर्फ देखिए सरकारी स्कीम से हम एक्रेडिटेशन ले लेंगे, क्या हम सरकार से तनख्वाह भी पूछेंगे? भाई सरकार से भी जो चीजें पूछना है तंजीम पूछेगी। इसके अलावा हम अपनी जात से अपनी जबान के सुधार के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हमारी वही रिपोर्ट पेश होती है जो हम लिखकर भेजते हैं या उसमें तस्दीक की जाती है, उसके जबान बयान को सुधारा जा सकता है। जो जंग तंजीम को लड़ना है, तंजीम लड़ने के लिए तैयार है, और वो जंग जो हमें अपने आप से लड़नी है, रिवायती तौर पर हमारी जो सोच है उसको छोड़कर हम नई चीजें सीखने, अपने आप को नई सलाहियतों से जो आरास्ता करने के लिए तंजीम फर्ज कर लीजिए कि हुकूमत से मुतालबा करती है कि उर्दू सहाफ़ियों के लिए तेलुगु सीखने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। 3 महीने का कोर्स शहर हैदराबाद में उर्दू सहाफ़ियों को तेलुगु सिखाने का शुरू
ये कोर्स मुसलसल 1 साल चलेगा। कैसे भाई, हम 30 सहाफियों का बैच लेंगे, उनको 3 महीने तक, अगर ये मुमकिन है अल्लाह के सामने, कि हम उनको तेलुगु सिखाने का इंतजाम करते हैं, हैदराबाद में उनको रहने का और सारा खर्चा जो है हुकूमत बर्दाश्त करेगी, क्या हम तैयार हैं? अंग्रेजी सीखने के लिए फर्ज कर लीजिए कि भाई बात की जाती है और इस तरह का सहूलत फराहम की जाती है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि सरकार खुद जो है सो तेलुगु सीख ले, सरकार खुद हमें उर्दू में ही मवाद? नहीं, ये तय कर लीजिए आप कि हम सरकार से किन मौजूद पर लड़ना है, तंजीम हाजिर है, सब जाके लड़ सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक हम अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम, ऐसी कई मिसालें हैं, ऐसी कई भाई। और एक चीज आप अगर बुरा न माने, इस शर्त पर मैं बताना चाहूँगा, क्या किसी ने हमसे बॉन्ड पेपर लिखा रखा है कि भाई हमसे उर्दू सहाफ़त के लिए काम करेंगे? किसी ने हमसे लिखवा लिया है कि जब तक हम बक़ैद हयात रहेंगे उस वक्त तक? मैंने भी उर्दू अखबार में काम किया, तो कोशिश क्या थी, मुझे कैसे मैं अपनी शख्सी तरक्की को भी यकीनी बनाऊं और जो कुछ काम पैसे के साथ मुझे दिया जाए उसको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूं। आगे बढ़ने से आपको तो कोई नहीं रोक सकता। तो क्या ऐसे इश्यूज है जिसको एड्रेस करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपने कभी उस हवाले से सोचा? एक जो सबसे बड़ा इतराज़ होता है कि उर्दू सहाफ़त में काम करने वाले सभी लोग बीसीजे होते हैं। भाई बीसीजे, अरे हमारे पास तो सरहद ही नहीं है, बीसीजे होते हैं, ये कैसी बात है? बोले कि मशहूर ये है कि भाई ये सब इत्तेफाकी तौर पर बनने वाले सहाफ़ी होते हैं, बाई चांस जर्नलिस्ट। ठीक है, हम भी थोड़ी सोचे थे कि सहाफ़ी बनेंगे बाई चांस ही, तो हम जो है इस मैदान में हैं, लेकिन उसके बाद क्या हमने अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश की? तो बोले सर अब हम वो डिग्री नहीं कर सकते, अब हमारे लिए वक्त नहीं है कि हम वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए कुछ करें। तो फासलाती तर्ज में आपके लिए एक डिप्लोमा का कोर्स है, क्या आप डिप्लोमा का कोर्स नहीं कर सकते? ये मार्केटिंग की बात नहीं है, मैं अगर उसका जिक्र ना करूँ तब की बात अपनी पूरी हो सकती है, लेकिन ये जो दस्तयाब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं, उसकी निशानदेही कर रहा हूँ कि उर्दू यूनिवर्सिटी से, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से फासलाती तर्ज में डिप्लोमा का कोर्स है। उस डिप्लोमा के कोर्स में दाखिले के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, या 12वीं के ममासिल कोई मदरसे की सनद है तो वो भी काबिल कबूल है। आपको रेगुलर क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, आप एक मरतबा फीस अदा करेंगे, आपको घर बैठे जो मवाद है पढ़ने का, स्टडी मटेरियल, वो आपके घर पर आ जाएगा। साल के इख्तिताम पर आपको इम्तिहान देना है। तो हम जब तक के रिवायती सोच से इन्हिराफ करते हुए अपनी सलाहियतों को, ये प्रोफेशन है जहाँ पर जो सबसे बेहतर है वही चल पाएगा। नहीं, आप ये समझते हैं कि भाई यूनियन की तरफ से सारी नुमाइंदगी की जाए कि हमें हमारी जो सलाहियतें हैं भाई जो है बस, अब सारे जो काम है हमारे जो मसाइल है वो यूनियन हल करे। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो वेरी गुड, मेरी तरफ से भी भाई हम कुछ कर, जो हमारा अभी स्टेटस है वो स्टेटस हम चेंज नहीं करते। और आपको मालूम है सहाफ़त ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलसल हरकत होती रहती है। अगर आप अब ऐसा रास्ते का पत्थर बनेंगे तो फिर हमारे लिए जो आसानियाँ मुश्किल है, तो थोड़ा सा अच्छा क्या हम कर सकते हैं? तो ऐसी कई मिसालें हैं जहाँ पर उर्दू के सहाफ़ियों ने किया है ऐसा काम, और कैसे मनफी तौर पर मिसालें ज़्यादा मिल जाएंगी। एक मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, इनकलाब के एडिशन में खबर छपी थी, वो खबर जो कि बाद में रेगुलर मीडिया में उसको कवरेज किया, उसमें राहुल गांधी के हवाले से कहा गया था कि कांग्रेस मुसलमानों की जमात है। ये वाला खबर आप लोगों की नज़रों से गुजरी होगी, कांग्रेस मुसलमानों की जमात है। वो छोटा सा ट्वीट था, शाहिद सिद्दीकी ने वो ट्वीट किया, और उसके बाद पूरा मेनस्ट्रीम इंग्लिश मीडिया में जो सब उसी पर जो प्राइम टाइम होता है, प्राइम टाइम उसी पर डिस्कस होता है। एक खबर थी योगा टीचर के इंतखाब के हवाले से, आरटीआई में डालकर पूछा गया कि क्या योगा के टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको मुसलमानों को लिया जाता है। वो छोटा सा आरटीआई के तहत दिया जाने वाला जो सवाल था, वो सवाल सारे मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए दोस्तों
अपनी बात को ख़त्म करने से पहले तंजीम के जिम्मेदार और सभी का शुक्रिया अदा करना होगा कि वाकई, और इस तरह का जब एकेडमिक सेशन रखा गया तो मुझे उसी वक्त एहसास हुआ कि तंजीम एक चीज़ तय कर ली कि हमें जो मसाइल हुकूमत से लड़के लेना है वो हम लड़ेंगे। फिर यहाँ पर क्यों उन लोगों को बुलाया गया जिनका ताल्लुक तालीम से है या जो सहाफत से जुड़े हुए नहीं है बल्कि उसकी तदरीस से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये लगा कि तंजीम के जिम्मेदारों को भी एहसास है कि सहाफियों को अपना एहतसाब करने की जरूरत है। जो चीज़ें हुकूमत से इदारों से लड़के लेना है वो हम लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। साथ ही तंजीम सहाफियों को ये मौका भी प्रोवाइड कर रही है कि अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए जो मौके हैं वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। क्या आप कुछ सीखने तैयार हैं? नहीं, उसका मुझे जो तासुर मिला तो वो यहाँ पर मौजूद हर सहाफ़ी को इस हवाले से उसका जायज़ा लेना होगा। और मैं भी यहाँ पर आया हूँ तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों से कुछ सीख कर रहा हूँ, क्योंकि अब फील्ड से हम हट गए तो फील्ड पर क्या होगा नहीं मालूम। तो शायद आप लोगों की बात से कोई मैं नया नुकता ऐसा सीख कर रहा हूँ जो मुझे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने में कारगर साबित हो सके। आप सबका मुंतज़िमीन का बेहद शुक्रिया। मुस्तफ़ा अली सरवी साहब के बारे में एक बात और कहूँगा, ये सहाफ़ी हैं और इस वक्त वो इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए, क्योंकि हमने सिर्फ सियासी